सत श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, हम आपके सामने तुलसी साहब के दिव्य ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप तुलसी साहिब के बारे में जानना चाहते हैं, उनके दिव्य ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि प्रत्येक ऑडियो वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज सवैया 26 से शुरू करते हैं। सत्संग में भेद अभेद मिले, श्रुति शैल दूरबीन को मांझा करे। मन की मत छार निहार लखे, सो पकई श्रुति घाट पे आनी धरे। पश्चिम बास की आस तकै, नित नेम श्रुति सत चाह करे। यही विधि डोर लगी निस्बास, पिया पद खेल को मोल भरे। तुलसी निज सूझ के बूझ परी, जिनको पति प्यार से कार सरे। तुलसी साहिब कहते हैं कि सत्संगति से भेद तथा अभेद दोनों प्राप्त होते हैं। इसी के द्वारा श्रुति के पर्वत को देखने वाली इस दूरबीन को साधकगण साफ करते रहे। मन की मायावी वृत्तियों को चित्त खोल खोल कर न देखा करें और श्रुति रूपी घाट पर जो परिपक्व विचार हों उसे ग्रहण करें। पश्चिम की ओर के निवास की निरंतर आशा करते रहो और नित्य नियम से श्रुति सत्य की कामना रखें। इस प्रकार प्रभु के प्रति रात दिन आशा लगाए रखें और प्रीतम के पदों में खेलते हुए आनंदित रहें। तुलसी साहिब कहते हैं कि जिनको अपने प्रियतम से सरोकार है, उन्हें अपनी ही सूझबूझ से काम होना चाहिए। सवैया 27। संत मता अज आदि अलग, बिलग विधि को उनेक न जना। रहा रसी रजु पोड़ करे, लागी डोर की मोर पे सुरती ठिकाना। पील पे लील की खील करे, सो पील आकाश को मारी निशाना। मान सरोवर हंस बसे, ते माही अनहाई के देश दिखाना। तुलसी तत् आदम भेद कही, पुनि आगे चले पर और कहाना। कहते हैं कि संतमत अज और आदि है, उससे अलग विलग होने की विधि किसी ने थोड़ा बहुत भी नहीं जाना है। राह पर ले जाने वाली रस्सी की रज्जुओं को थोड़ा अधिक मजबूत रखो। इसी रस्सी के मूल भाग अर्थात किनारे पर ही सुरती का स्थान है। उस रस्सी की डोरी पर लीला की गांठ बांधता है और वही निर्द्वंद आकाश में लक्ष्य साध सकता है। वह मानसरोवर जहाँ निर्मल आत्मा रूपी हंस निवास करते हैं, वहीं उसे झुकाकर उस देश को दिखा देगा। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं उस आत्मा का भेद बताया हूँ और पुनः आगे चलने पर अभी और मुझे कुछ कहना है। सवैया 28। मान सरोवर पार चली, ताकि आली सुनो सतन सैन लखाऊं। जाही सुखी सन सुन्न सुमारग, पार को ब्रह्म परमात्म नाऊं। जगी चढ़ी सत सुरति सुहागिल, पाई लखी ब्रह्मंड को ठाऊं। जीव चराचर जाति सभी, सभी देख निहार के भाक सुनाऊं। तुलसी गुरु से श्रुति राह लखी, विधि सोई अगोचर ताही बताऊं। कहते हैं कि मान सरोवर के उस पार जो प्रियतमा चल पड़ी है, हे सखी सुनो, उसकी नेत्र भंगिमाओं को सही सही दिखाता हूँ। वह सखी शून्य आकाश के सुमार्ग से घर जा रही है और उसके उस पार स्थित ब्रह्म का नाम परमात्मा है। वह सुहागिनी सत्य श्रुति पर बढ़ती चली जा रही है। उसको प्राप्त करके मैं ब्रह्मांड के सारे स्थलों को देखता हूँ। चराचर के समस्त जीव जातियों को देखकर मैं कहकर सुनाता हूँ। साहिब कहते हैं कि मैंने गुरु द्वारा श्रुति की राह देखी है और वह जो अत्यंत अगोचर तत्व है उसके विषय में सुनाता हूँ। सवैया 29।
सत्य पुरुष को भेद कहो, सतलोक में जाही को बास बसेरो। संत सबे रस सह लखे, सो चखई वही मार्ग सांझ सवेरो। सहस कंवल चढ़े नकचक देश, सो जाई लखई जाम ज्योति को डेरो। ताही के बास निरंजन बास, सो श्वास बसई मोही धाम के नेरो। ताके परे दल दोई के पास, आकाश के पास अलग को पहरो। ताही के मध्य झरण्य के पारे, अविगत काल के जाल को घेरो। ताके परे तट ताल में हंस, सो बंस अविगत है तेहि केरो। ताके परे पर बैनी को घाट, परमात्म ब्रह्म सो सुन्न में हेरो। आगे सकी विधि बात कहो, दल चारि परे सतलोक निबेरो। ताके परे खिड़की से न्यार, सो साहिब सत्य पुरुष है मेरो। जाके रोमई रोम ब्रह्मंड अंड, सो कोटि रवि जाके रोम उजैरो। सोई सत नाम कहो सत साहिब, ताको भयो तुलसी निज चेरो। साहिब कह रहे हैं कि जो सत्य लोक में जाकर अपने निवास में बसता है, उस सत्य पुरुष का रहस्य बतला रहा हूं। समस्त सतगण, समस्त संतगण उसके उस आनंदमयी मार्ग को देखते रहते हैं, और जो उस रस को चख लेते हैं वे उसी मार्ग में ही सवेरा कर देते हैं। उस चक के देश में स्थित सहस्रार कमल पर चढ़ जाते हैं, वे जाकर वहाँ परम ज्योति का निवास स्थल देख लेते हैं। उसी के पास निरंजन ब्रह्म का निवास है। उनका श्वास उस धाम के पास निवास करने लगता है। उसके और आगे दो दलों के पास और आकाश के समीप अलक्ष तत्व के प्रहरी निवास करते हैं। उसी के मध्य स्थित झरने के पास अविगत के जाल का घेरा है। उसके आगे तट के सरोवर में हंस निवास करते हैं, वे उस अविगत तत्व के वंश के हैं। उस परे त्रिवेणी का घाट है, और परमात्मा ब्रह्म का शून्य में अन्वेषण न करो। हे सखी, मैं आगे की विधि की बात कहता हूँ। आगे 4 दलों का कमल है, और उसके आगे सतलोक है। उसके आगे खिड़की के अंदर देखो तो वहाँ मेरा स्वामी सत्य पुरुष है। उसके रोम रोम में ब्रह्मांड एवं अंड है। उसके रोयों में कोटि कोटि प्रकाश है। वही सतनाम, उसी को सतसाहिब कहा जाता है, और वह तुलसी साहब उन्हीं का दास है। सवैया 30। एक अगत अगाध अनाम, सुधाम न गाम न ठाम ठिकाना। जह लख अलख को खेल न हो, सो खलक विचारे ने काहे कजाना। ताकि विधि कोई संत लखई, सो अपेल अकेल का रूप ने नाना। आत्म हंस परमात्म वंश, सो इन दो नहीं ये देश पिछाना। जह ब्रह्म न जीव अजीव को बास, सो चंदन सूर जमी असमाना। पिंड ब्रह्मंड जो तत्त नहीं, जह सत्य ही लोक नहीं अस्थाना। सो साहिब सत्य के पार बसै, सो अगार अनाम जो संत समाना। जाकी विधि तुलसी लखी पाई, सो देखी अनाम को जानी बखाना। वह परम ब्रह्म एक है, अज्ञेय है, अगाध है, अनाम है। उसका न धाम है, न ग्राम है, और न कोई ठोर ठिकाना है। जहाँ लक्ष्य तथा लक्ष्य का कोई खेल नहीं है, उसे विचारे ये लोग संसार के निवासी कैसे जानेंगे। उनकी स्थिति को संत ही देख सकता है, जिसने अकेल का स्वरूप नहीं जाना है। आत्मलोक में रहने वाले हंसगण एवं उनके वंशज सिद्ध महात्मा, ये दोनों भी इस देश को आज तक नहीं पहचाना है। जहाँ न ब्रह्म है, न जीव है, न जीव है का निवास है, वह न चंद्रमा है, न सूर्य है, न पृथ्वी है, न आसमान है। वहाँ पिंड और ब्रह्मांड दोनों का नामो निशान नहीं है। जहाँ सत्यलोक के लिए भी स्थान नहीं है, वह मेरे स्वामी उस सतलोक के उस पार निवास करते हैं। और वे संतों की ही भांति अघेय तथा अनाम के हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि मैंने उनको देख लिया है, और उनको देखकर ही मैं उस अनाम ब्रह्म का वर्णन कर रहा हूँ। सवैया 31। संत का भेद अभेद अपार, सो सार वही देश को जाने। सुरति सैल से केल करे, सो अपेल अकेल की साखी बखाने। वेद पुराण नहीं मत ज्ञान, सो जोगी को ध्यान न पहुँचे निदान। ताकि कहे तुलसी विधि तोल, सो संत बिना नहीं भेद पिछान। कहते हैं कि संत के भेद नहीं होते, और किए भी जाएं तो अनुक्त होंगे। वह आध्यात्मिकता का सार तत्व है, और वही प्रभु की स्थिति को जानता है।
वह सुरति रूपी रमणीक स्थली में क्रीड़ा करता रहता है। वह दबाव रहित सदन में अकेला है। वह साक्ष्य बतलाते हैं। यद्यपि उस संत के पास वेद पुराण और शास्त्र चर्चा का ज्ञान नहीं है, किंतु योगी जन जिस ध्यान केंद्र तक पहुंचते हैं उनका कोई ज्ञाता नहीं है। उनका मूल्यांकन करते हुए तुलसी साहिब कहते हैं कि संत वही है जिनका मूल्यांकन ज्ञान से नहीं साधना से होता है। सवैया 32। नीर निरंजन काल विधि सो कराल बसई मन ईन के माई, चैन अचैन विचैन करे सोई नीति अनीत में देत भुलाई, जगत जहान करे जे हैरान सुखानी में डारी के घानी पेराई, जो कोई जानी विचार करे सोई संत के पाँव परे नित आई, वे सो दयाल करे प्रतिपाल सो काल के जाल से लेत छुड़ाई, ये तत्मात कहे तुलसी जो सो बसी निज सुरति सत्य में जाई। नीर निरंजन जो काल की विधि है, वह निरंतर मन को अपना घर बनाकर भयंकरता उपस्थित करता रहता है। वह कभी शांति देता है, कभी अशांति देता है और कभी बेचैन करता है। आर एवं नीति अनीति, नैतिकता एवं अनैतिकता के प्रकरणों में सब कुछ विस्मृत करा दे बैठता है। वह समस्त संसार को हैरान करता रहता है और मनुष्य की चित्तात्मा को खंडक में डालकर उसे कोल्हू में घानी की भांति पेरता है। जो भी इस प्रकरण को समझकर इस प्रकार विचार करता है, उसी संत के चरणों में आकर मैं नित्य पढ़ूंगा। ये जंतुजन अत्यंत दयालु हैं। वे निरंतर लोकजन का प्रतिचालन करते रहते हैं और उन्हें काल के उस जाल से छुड़ा लेते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि ये संतजन तत्व की बातें कहते हैं। इनकी विशेषता यह है कि यह निरंतर अपनी श्रुति समाधि के सत्य में जाकर निवास करते हैं। सवैया 32। गीता की भांकी कहो पुनि साखी, सो आखी से पोथी में देख विचारो, कहा भगवान अर्जुन सुन कान, सो सांचे विधान को जान निबारो, अर्जुन ठाड़ रहो रन माही, सो कोरो कुमारी के राज समारो, अर्जुन देख विचार कहे परिवार मरे ऐस राज को जारो, यही विधि ज्ञान है उठो मन माही, सोई धनु बाण पलक में डारो, कृष्ण कहो पुनि ज्ञान वैराग, सो जोग विज्ञान विधि से पछारो, अर्जुन भक्त गरीब यजान, सो जान नहीं यको भेद पसारो, अर्जुन गयो जो नहीं धनुआ, सो बताई त्रिलोकी को ठाड़ में चारो, अर्जुन सो जो देखी भयंक भयो, सो कहो विधि कौरो को सन्न ले मारो, ये जल दाव दियो धनवा, सो कहियो अर्जुन से मार बिडारो, तो को कछु नहीं पाप लगई, सो करे करता कछु तो ही न भारो, यही विधि भा की कही भगवान, सो काटि के मारे कुटुंब संधारो, धनुआ अर्जुन उठाई लियो, सो भेड़ियो न खेत कुटुंब को मारो, अर्जुन जीती गए सब पाई, सो पाप लगाई के दूर निकारो, दूरी रहियो सिर पाप गयो, सो हत्या की पाप लगो तो ही सारो, यज्ञ करो अश्वमेध जबै सो, तबै कुल हत्या से हो ये नयारो, अर्जुन यज्ञ कियो मत मान, सो हत्या को पाप भयो नहीं न्यारो, अर्जुन भा की कहो भगवान, सो देही निवारी में जाके गारो, पांचोई पंडा हिवारी गरे, सो मरई गए तर्क में चारो का चारो, जो युधिष्ठिर एक बचो जाको कहत स्वर्ग में भयो सुकम सारो, अर्जुन मित्र पड़े भगवान, सो मार ताहि को नरक में डारो, नरक की जाल भयो से निहाल, सुकाल को कृष्ण ने ऐसे भी डारो, ऐसे कुटिल से प्रीति करी, दुख पाई के कर्मई कर्म पुकारे, मित्र बड़े सोई नरक परे, सो कढ़े नहीं कृष्ण के भारी ते प्यारे, वही जो कृष्ण की इष्ट करे, सो मति भई भ्रष्ट जो दुष्ट के लारे, प्रत्यक्ष जो कृष्ण ने ऐसी करी, तुलसी कह मूर्ति कैसे उबारे। कहते हैं गीता में कथित सत्य को मैं साक्षी देकर कहता हूं कि और तुम उस अंतर आत्मा की आंखों की पोथी में भी देखकर समझो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, कान देकर सुनो और इस वास्तविक विधान को समझकर निपटारा करो। हे अर्जुन, तुम युद्ध के मध्य खड़े रहो और कौरवों को मारकर उनके राज्य को संभालो। अर्जुन इसे देखकर और सोच विचार कर उत्तर देते हैं, इस कार्य को जो परिवार करता है उसका ऐसा राज्य जलकर स्वतः नष्ट हो जाए। इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही अर्जुन ने धनुष बाण पल में ही पृथ्वी पर डाल दिया। इसके बाद भी कृष्ण ने ज्ञान तथा वैराग्य की बातें बताई और परामर्श दिया कि शत्रु को योग तथा वैराग्य विधि से परास्त करो। अर्जुन तो श्री कृष्ण के एक भक्त मात्र थे
जो प्रवृत्ति से न समझ एवं साधनहीन थे, अतः उसके फैले हुए फंदों की भली भांति जानते नहीं थे। जब अर्जुन ने धनुष नहीं धारण किया तब त्रिलोकी श्री कृष्ण ने अपनी दाढ़ों में चारों लोकों को दिखाया। उसे देखकर अर्जुन सुदृढ़ निश्चयी हो उठे और श्री कृष्ण ने वह विधि बताई जिससे कौरव सशस्त्र मारे जा सकते थे। इस छल के दाव पेच के साथ उन्हें उनका गांडीव धनुष थमाया और अर्जुन से कहा कि इन्हें मारकर विनिष्ट करो। यह भी उन्हें बताया कि इस कृत्य से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे जाने पर मार काट करने के लिए अर्जुन युद्ध भूमि के प्रति आकर्षित हुए। यह अर्जुन ने धनुष उठा लिया और वे रण क्षेत्र में जुड़े और संपूर्ण कुटुंब गौरव पक्ष को काट मारकर बंद कर बैठे। अर्जुन ने युद्ध जीतकर जब श्री कृष्ण का पांव पकड़ा तो उन पर पाप का आरोप लगाकर दूर निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम दूर रहो, तुम्हारे सिर पर पाप चढ़ा है और तुम्हारे ऊपर संपूर्ण हत्या का पाप लगा है। जब तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे तभी तुम्हारा संपूर्ण कुल हत्या से अलग होगा। उनके विचारों को स्वीकार करके अर्जुन ने यज्ञ किया और तब वे हत्या के पाप से मुक्त नहीं हुए। इस पर अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि इस देह को हिमालय में जाकर गला दो। पांचों पांडव हिमालय में गल गए। उनमें से 4 के 4 नरक में गए, जिनमें से अकेले युधिष्ठिर बच गए, जिनके विषय में कहा जाता है कि उनको स्वर्ग में सारा सुख प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बहुत बड़े मित्र थे, फिर भी उन्हें मारकर नरक में डाल दिया। वे नरक की जाल में अत्यंत पीड़ित थे। श्री कृष्ण ने उस समय इस प्रकार काल द्वारा दंडित कराया। इस प्रकार के कुटिल कृष्ण से अर्जुन ने प्रीति की और नरक का दुख प्राप्त करके वे नरक में पड़ गए, और जो कृष्ण भगवान के प्रति प्रिय थे वे नरक से मुक्त नहीं हो सके। उसी कृष्ण को जो अपना इष्ट बनाता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि वह दुष्ट से प्रेम कर रहा है। प्रत्यक्षतः जब श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो तुलसी साहब कहते हैं कि उनकी मूर्ति उनके भक्तों के लिए क्या कर सकती है। तुलसी साहब इस प्रसंग में यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कृष्ण के मित्र होने के बाद भी अर्जुन को स्वर्ग नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, नरक मिला। जब कृष्ण के सशरीर साथ होते हुए भी अर्जुन को ये कष्ट देखने पड़े, तो हम कृष्ण की मूर्ति को लगाकर यदि उससे कुछ मांगते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अर्थात इस बाह्य कर्मकांड की वे अवहेलना करते हैं। प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, संगत, आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम तुलसी साहिब के जो दिव्य ज्ञान हैं उसको लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं और इस संपूर्ण घट रामायण को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो तुलसी साहिब प्रेमी हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण घट रामायण को अपने कानों से श्रवण करें। सत्ता श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।